राम राम जी। फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर। कहानी बहुत अच्छी है, पसंद आएगी आपको। आप पूरी सुनना और कमेंट करके बताना कि भाई कहानी आपको कैसी लगी। एक बार जो है राजा अकबर का साला उनके पास आवे है और वो बोले है, अगर राजा महाराज जी मेरे को जो है भाई आप जो है अपना सलाहकार रख लो, मैं जो आपकी हर समस्या का समाधान ऐसे कर दूंगा और आप मेरे को रखो और मेरे को आजमाओ कि भाई मैं जो है आपका काम जो है चुटकियों में कर दूंगा। तो भाई वो जो है भाई उनकी चहेती बेगम थी और वो भाई उसको नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि अगर भाई भाई नाराज़ हो जाएगा तो वो अपनी बहन से शिकायत लगाएगा। तो भाई राजा साहब बोले, ठीक है चलो मैं तेरे को भाई ये काम देता हूँ और मेरा ये काम कर, और तब मैं ये काम जब आप पूरा करके लाओगे तब मैं आपको बताऊंगा कि भाई मैं आपको अपना सलाहकार रखूँ या नहीं रखूँ। तो राजा साहब ने उसको बोला कि भाई एक जो है, एक भाई नौकर से जो है एक कोयले की बोरी मंगवाई और उस और बोला कि जा और बाजार में जा, और उस वो एक सेठ का नाम बताया कि उस सेठ को जो है दमड़ी दास, मतलब एक दमड़ी दास सेठ था, उसके पास जा और इसको इस कोयले की जो बोरी है इसको बेच के आ। तो भाई वो जो नौकर थे वो जो है उसके पास रखवा का है जो सेठ था उसके पास, और उसके पास जाके और उसके राजा के साड़े ने कही या कि भाई ये जो है कोयले की बोरी है और इसको आप खरीद दो और मेरे को इतने पैसे दो, इतने में खरीद दो। तो दो जो जो सेठ था दमड़ी दास वो भी बहुत चालू था और उसने कहा कि मैं क्यों खरीद दूँ, और कोयले की बोरी है इतने की मैं क्यों खरीद दूँ, क्योंकि वो भी तेज था और उसको वो बोरी बेचनी थी। लेकिन भाई लाख मिन्नतें करने के बाद भी जो है अकबर का जो साड़ा था वो उसको भाई दमड़ी दास को वो जो कोयले की बोरी नहीं बेच पाया। बहुत कोशिश कर ली, आखिर में भाई वो बोरी जो है वापिस लेकर जावे है महल में और राजा को सारी कहानी बतावे है, भाई मेरे से ये बोरी नहीं बिकी। क्योंकि वो जो राजा का जो साड़ा था वो चाहवे था कि भाई बीरबल हट जाए और मेरी जगह भाई यहाँ बन जाए, मैं राजा का जो सलाहकार बनूं। लेकिन भाई बीरबल के आगे तो किसी की चलती नहीं, क्योंकि बीरबल तो जो है बहुत तेज बुद्धि का इंसान था भाई। तो वो राजा फिर बीरबल को बोल रहे है, अगर बीरबल भाई अब आप जाओ और ये जो है ये बोरी जो है इसको अब आप बेच के आओ, और भाई इतने में बेचनी है, 20,000 में ये बोरी बेचनी है कोयले की, और जाओ जल्दी से। तो भाई अकबर बोला कि राजा साहब 20,000 में क्या, 20,000 में बोरी नहीं, मैं तो 10,000 में 20,000 में जो है ये एक कोयला बेच के आऊँगा, आप देखना। तो भाई बीरबल जावे है जल्दी सी और भाई दर्जी के पास जावे है पहले तो वो, और बाजार से जो है कपड़ा खरीदे है अच्छा, ऐसे राजा वाली पोशाक की तरह अच्छा बढ़िया कपड़ा खरीदे है और टेलर के पास गेर डाल का वह उसको और बोल का भाई कल मेरे को जो है ये रेडी चाहिए, एक बढ़िया सा मेरा अच्छा सा सूट बना दे। तो भाई दर्जी जो है उसका अगले दिन सूट उसका तैयार कर दे है। फिर वो घर जावे और भाई उसके ऊपर माड़ा मूड़ा डाल है, एक राजा की तरह थोड़ा सा उसने लुक बनाया अपना, मतलब एक व्यापारी की तरह उसने अपना लुक बनाया। और भाई वो जो है बोरी लेकर निकल गया बाजार की तरफ, और उसी सेठ के पास जावे है जिसके पास अकबर का साड़ा गया था। तो वो जो है अपना भेष तो भाई बदल के जावे है। तो बीरबल ने ये चेक कराया कि भाई जो है एक कोयले की डली लेके और उसको बारीक पीस लिया, एक सुरमे की तरह जो है भाई आंखों में जो सुरमा लगाते उसकी तरह उसने उसको तैयार किया, और बोला उसकी दुकान में जाके, सेठ जी देखो ये जो है सुरमे की शीशी है और ये जो है आँखों में आप डालोगे तो जो है आपकी जो नेत्र ज्योति है वो भी अच्छी होगी, मतलब जो कमजोरी आपकी आंखों में आ रही वो भी अच्छी होगी। और अगर आप इसको डालोगे अपनी आंखों में इसको डालोगे तो जो है आपको अपने पूर्वज दिखाई देंगे, जो कि ये बताएंगे आपको कि भाई आपके घर में धन कहाँ गड़ा हुआ है। तो भाई सेठ तो था ही, पर चाल चतुर भी था और लालची भी था। उसने सोची अच्छा ये सुरमा तो भाई बड़ा कमाल का है। पर तो उसने अपने भाई मन में सोचा कि मैं इसको लूँ या ना लूँ, क्योंकि भाई पैसे की तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन भाई पैसा चाहे किसी के पास कितना भी हो, सभी को पैसे की लालसा रहती है कि चाहे कितना ही आ जाओ और आ जाओ और आ जाओ, इसी लालसा में वो बोलते हैं ना कि भाई काले सिर वाले का तो भरता ही नहीं, चाहे किसी के पास कितनी ही दौलत हो, लेकिन वो और की इच्छा करता है कि भाई और आए और आए। तो भाई उसने सोचिए कि चलो ठीक है मैं देखता हूँ लेता हूँ। तो कीमत पूछी तो वो बीरबल जो है भाई बोले कि भाई ये सुरमा तो जो है 20,000 का दूंगा मैं आपको, इससे कम नहीं दूंगा। लेकिन सेठ ने भाई ज़्यादा पैसे थे तो सेठ ने बोला नहीं इतने की भाई छोटी सी शीशी है इसके पैसे मैं इतना ही नहीं दूंगा, मैं तो 10,000 दे सकता हूँ,
इस सुरमे के अगर आप भाई बेचना चाहो तो भैया बीरबल को तो वो बेचना था। और बीरबल वो बोला कि भाई अब मैं पर इस सेठ बोला कि इस सुरमे के पैसे मैं तब दूंगा जब मेरे को जो है मेरे पूर्वज दिखाई दे जाएंगे और वो मेरे को बता देंगे कि भाई धन कहाँ गड़ा हुआ है। तो बीरबल बोला ठीक है, आप पैसे तब दे देना। लेकिन मैं बीरबल बोला कि मेरी भी ये है, एक बात सुनो आप, कि ये जो सुरमा मैं जो है आपको बीच जो बाजार का बीच चौराहा है जहाँ पब्लिक ज़्यादा है वहाँ चलो चौराहे के ऊपर, और वहाँ मैं आपकी आंखों में सुरमा डालूंगा और भाई वहाँ आपको आपके पूर्वज दिखाई देंगे और वो बताएंगे आपको कि आपके घर में कहाँ धन गड़ा हुआ है। तो भाई उनकी दोनों की आपस में बात हो ली उनकी। तो वे दोनों बाजार के बीच में गए और वहाँ भाई सुरमा घालने लगे ऐसे। लेकिन बीरबल बोला कि भाई राजा वो सेठ जी, अगर आप अपने बाप की असली औलाद हो तो आपको अपने पूर्वज दिखाई देंगे। अगर भाई कहीं भी कुछ गड़बड़ है माँ की तरफ से या बाप की तरफ से तो भाई आपको अपनी पूर्वज नहीं दिखाई देंगे। तो भाई उसने तो जो है सेठ ने लालच था कि भाई धन तो दिखेगा मेरे को, क्योंकि भाई मैं तो वो सोच रहा था कि मैं असली औलाद हूँ। लेकिन भाई बीरबल का ऐसे कहने से जो है भाई अब वो बीच बाजार में खड़ा था, पब्लिक खड़ी थी चारों तरफ। अब भाई देखेंगे भाई इसको पूर्वज दिखाई देंगे और धन बताएंगे कि कहाँ हैं। तो भाई उसने सोची है कि भाई मैं तो जो है भाई अब डलवाई लेता हूँ, क्योंकि भाई उनकी बात हो चुकी थी। तो उसने जैसे उस बीरबल ने जो उसकी आंखों में सुरमा डाला तो सुरमा तो वो बहुत तेज़ उसकी आंखों में लगा, ऐसे एकदम से उसकी आंखों में पानी डल गिरने लगा। और उसने सोची अब वो पूर्वज तो कहाँ दिखाई देने थे, उसकी तो आंखें नहीं खुली बिल्कुल भी, क्योंकि भाई ये सुरमा हो या काजल जो भी हो, कई जो है इतनी तेज़ आंखों में लगते हैं कि जल्दी से आंख नहीं खुलती। तो उसने जो है भाई मन अपने मन मन में सोचा, क्योंकि बीरबल ने कह दिया था कि भाई आप असली बाप की औलाद होए तो भाई आपको आपके पूर्वज दिखाई देंगे। तो उसने सोचा कि भाई ये तो बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि उसको दिखा तो कुछ नहीं। ये तो भाई बीरबल की चाल थी, उसने तो अपना भाई कोयला बेचना था। उस राजा साहब से उसकी बात हो ली थी कि मैं 10,000 में इसको बेच के आऊँगा। तो भाई उस सेठ ने समझी अपनी बेइज्जती। भाई अब पब्लिक खड़ी है चारों तरफ, मैं कैसे कहूँ भाई मेरे को मेरे पूर्वज नहीं दिखाई दे रहे, तो भाई कहीं गड़बड़ है। तो भाई उस सेठ ने जो अपनी हार मानी और मन मन में उसको बहुत पछतावा हुआ कि भाई आज तो बीरबल ने मैं लूट लिया। और भाई अपनी जो है उनकी जुबान के कारण भाई उस सेठ ने उसको बीरबल को 10,000 रुपये देने देने पड़े। और भाई वे 10,000 रुपये लेके बीरबल ने जो है अकबर को दिए और भाई बताया कि भाई जो है मैंने आपका वो जो एक डली जो है 10,000 में बेच दी है। और वही उनका जो है उन दोनों की आपस आपस की बातचीत सुन के और भाई जो अकबर का साड़ा था उसको बहुत पछतावा हुआ कि भाई बीरबल से कोई नहीं जीत सकता। और दोनों अकबर और बीरबल जो है भाई हंसने लगे। और उनका जो साड़ा था वो सोचने लगा कि भाई हाँ तेरी दाढ़ जब तक बीरबल है तब तक तो तेरी दाढ़ गलने वाली नहीं है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई आपको कैसी लगी। जय माता दी।